स्टूडेंट, मैं श्री KB अग्रवाल अंग्रेजी मीडियम स्कूल से संगीता जालानी, कक्षा 9th, विषय हिंदी और पार्ट सेकंड पार्ट अपना कौन सा है? न्याय। उसके जो लेखक है कौन है? श्री सुदर्शन। उनका जन्म है 1968 ईस्वी। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको समय बताया था कि कवियों की जो रचनाएं हैं, लेखकों की जो रचनाएं हैं, उसके आधार पर अपने समय का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है और वही सबसे अधिक मान्य है। तो सबसे पहला कौन सा था? आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, और उन सब का मैंने समय आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो ये है उनका जन्म समय कौन सा है? 1968 ईस्वी। यानी ये कौन सा समय के कवि है? आधुनिक काल के। सबसे लास्ट वाला काल अपना कौन सा है? आधुनिक काल। तो इसमें कवि ने अच्छे न्याय के बारे में बताया है। तो संध्या का समय होता है और शिशुपाल नामक जो व्यक्ति होता है वो अपने घर पे होता है। तभी द्वार कोई खटखटाता है तो वह देखता है कि कोई परदेसी बाहर खड़ा है और वह रात गुजारने के लिए आश्रय मांगता है। तो शिशुपाल क्या करता है? दरवाज़ा खोलता है और उसको आश्रय देता है। तो परदेसी से थोड़ी टाइम के लिए दोनों बातें करते हैं। वो परदेसी कौन है उसके बारे में शिशुपाल को कुछ पता नहीं होता है। दोनों थोड़ी टाइम बातें करते हैं तो शिशुपाल क्या बोलता है कि आजकल पूरे राज्य में क्या है? बहुत सारी अव्यवस्था फैली हुई है। क्या इस अव्यवस्था को क्या सही किया जा सकता है? इस व्यवस्था को बदला जा सकता है? तो शिशुपाल बोलता है, हाँ, क्यों नहीं बदला जा सकता, मैं खुद भी इस व्यवस्था को बदल सकता हूँ, समाज में शांति ला सकता हूँ। तो जो अतिथि होता है वो क्या बोलता है? खाली कहना आसान है, दूसरों के दोष निकालना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो शिशुपाल क्या कहता है? अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं करके दिखा दूंगा कि समाज में अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सकती है, जो चारों ओर अशांति है उसको कैसे मिटाया जा सकता है। अगर मुझे अवसर मिले तो मैं ये करके बता सकता हूँ। तो अतिथि बोलता है, क्या तुम पक्का कहते हो कि तुम सही व्यवस्था कर सकते हो, चारों ओर की अशांति मिटा सकते हो? तो शिशुपाल बोलता है, हाँ। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद वो अतिथि धन्यवाद कह के विदा लेता है और कुछ समय बाद सम्राट के जो सिपाही होते हैं वो शिशुपाल को बुलाने आते हैं। तो शिशुपाल एक बार तो डर जाता है कि क्या हुआ, क्यों सम्राट ने मुझे बुलाने भेजा। कहीं जो अतिथि आया था उसने तो मन से झूठी बातें बना के राजा को नहीं बता दी, मुझे कोई बिना फालतू का दंड ना मिल जाए, ऐसे वो डर रहा था। तो जब वो वहाँ जाता है तो उसको पता चलता है कि जो परदेसी कल उसके घर पे आया था वो और कोई नहीं, सम्राट अशोक ही था। तो सम्राट अशोक कहता है कि तुम कल बोल रहे थे कि मैं समाज में व्यवस्था अच्छी तरह से ला सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो दिया मैंने तुझे वो मौका। और सम्राट अशोक क्या करता है? अपने हाथ की जो अंगूठी है वो राजमुद्रा उसको देता है कि आज से तुम न्याय मंत्री बने। पाठ का नाम क्या है अपना? न्याय मंत्री। तो राजा उसको वो राजमुद्रा देके न्याय मंत्री बनाता है। तो पहले तो वो झिझकता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ, फिर वो राजमुद्रा ले लेता है। राजमुद्रा किसकी निशानी है? कि उसको शासन के लिए नियुक्त किया, न्याय मंत्री बनाया, इसलिए वो राजमुद्रा राजा ने उसको दी। तो फिर जब वो शिशुपाल जो होता है वो जब काम करता है तो चारों ओर शांति छा जाती है, समाज में किसी को कोई भय नहीं रहता है, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। जो उसने कहा था वो वास्तव में करके दिखा दिया। तो लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, चारों ओर शांति थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद फिर क्या हो जाता है? एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। तो शिशुपाल जो है वो पूरी मेहनत कर रहा था, अपना काम पूरी लगन ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन जब उसके राज्य में वो पहरेदार की हत्या हो जाती है उसके शासनकाल में, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वह दिन रात उस अपराधी को खोजने में लग जाता है, न उसको नींद आ रही है, न उसको खाना बा रहा है। तो अगर अपना शासनकाल है, अपना काम में कोई कमी रह गई तो हमको भी ऐसी लगन रहनी चाहिए कि किसी तरह हम उस त्रुटि को निकालें, जो गलती हुई है उन गलतियों को सही करें। तो शिशुपाल जो है दिन रात अपराधी को खोजने में लग जाता है।
फिर कुछ दिन बाद उसको अपराधी का पता भी लग जाता है, तो सारी सभा बुलाई जाती है और वह हुक्म देता है कि अपराधी का पता चल गया है, जिसने पहरेदार की हत्या की है उसको पकड़ा जाए। तो वह सैनिक को आदेश देता है कि सामने जो ये सम्राट अशोक है वही अपराधी है, उसी ने पहरेदार की हत्या की है, कि जाओ पकड़ो और उनके हाथों में हथकड़ी पहना दो। लेकिन जो सैनिक होता है वह डरता है कि मैं राजा के हाथों में कैसे हथकड़ी पहनाऊं, वो सुनता नहीं है और राजा भी क्रोधित होते हैं। राजा क्या बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की, कि मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, तुम एक राजा को पकड़ोगे। लेकिन तभी जो शिशुपाल न्याय मंत्री के रूप में होता है वो क्या बोलता है, वापस सैनिक को आदेश देता है कि जाओ अपराधी के हाथों में हथकड़ी लगाओ, पकड़ो उसे। तो वो राजा है वो उस तरफ देखता है, वह मन ही मन कुछ सोचता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद जो शिशुपाल जो होता है न्याय मंत्री के रूप में वो आंखों से इशारा करता है और सामने क्या आती है, राजा के जैसी सोने की मूर्ति जो है लाई जाती है। तो फिर उसके बाद शिशुपाल कहता है कि राजा जो है यहाँ इस धरती पे भगवान का रूप है, तो उसको दंड देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हम अपने राजा को दंड नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रजा का पालन पोषण करता है, उनको दंड केवल भगवान ही दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपराध किया है तो उनको दंड देना जरूरी है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपराधी को दंड अवश्य देंगे। तो राजा की जो सोने की मूर्ति है उसको फांसी पे लटकाया जाएगा, ताकि भविष्य में लोगों को शिक्षा मिल सके कि जो भी अपराध करेगा उनका बचना बहुत मुश्किल है। शिशुपाल ये दिखाना चाहता था कि अपराधियों के मन में भय होना चाहिए, इतना भय कि वो वापस दोबारा अपराध करने का साहस न कर सके। तो राजा अवाक देखता रह जाता है और प्रजा भी उसके सामने देखती रह जाती है। कुछ समय बाद दरबार समाप्त होता है, तो अकेले में शिशुपाल जो है राजा को वो राजमुद्रा वापस देता है, बोलता है कि राजा जी ये भार मुझसे नहीं उठाया जाएगा। क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि जब राजा खुद अपराधी था तो उनको दंड देना बहुत मुश्किल काम है, हर कोई उनको दंड नहीं दे सकता। कुछ लोग लोभ और लालच में आ जाते हैं, तो और कुछ लोग अगर राजा गलत भी करता है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन शिशुपाल ने बिना डरे सही न्याय लिया, तो इसीलिए वो शिशुपाल बोलता है कि राजा जी मुझसे अब ये भार नहीं सहा जाएगा। लेकिन तभी जो सम्राट अशोक होते हैं वो बोलते हैं, तुमने इतना अच्छा काम किया है, मैं तो तुम्हारी क्या करना चाहता था, परीक्षा ही लेना चाहता था कि तुम वास्तव में अपने काम में कर्तव्यनिष्ठ हो या नहीं, तुम अपने काम में खरे उतरते हो या नहीं। तो तुमने अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है वो अच्छी तरह से निभाई, तुम मेरी जो परीक्षा थी उसमें खरे उतरे, इसीलिए ये बोझ तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, तुम्हारे सिवा और कोई इस बोझ को नहीं उठा सकता। तो राजा जी वो राजमुद्रा वापस उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे अपना पाठ ये समाप्त होता है। लेकिन अपने स्वाध्याय में थोड़े क्वेश्चन जो है अपने बोर्ड पे लिखे मैंने, देख लो आपको जो मैंने कहानी सुनाई उसमें से आपको सारे प्रश्नों के जवाब आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपन कि आपको कितने क्वेश्चन के जवाब आते हैं। पहला क्या है अपना, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया। तो शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोला था, क्योंकि कोई अतिथि आया था आश्रय के लिए। इसलिए अतिथि क्या होता है, अपने भारत की क्या है, अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है। तो उसका हमें क्या करना चाहिए, अतिथि आवे सबसे पहले तो आसन दो, फिर और कुछ खाने को हो या ना हो पानी पिलाओ, और अगर उसको रात को आश्रय चाहिए तो आश्रय भी हमको देना चाहिए। तो शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा इसलिए खोला, किसलिए, अतिथि जो आश्रय मांग रहा था उसको आश्रय देने के लिए। दूसरा क्या है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था, किस अवसर की तलाश में था, कि उसको न्याय करने का मौका मिले तो वह अच्छा न्याय करके दिखा देगा। फिर तीसरा है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। शिशुपाल के विचार ये थे कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करे तो अपराधी का दंड ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरी बार वह अपराध करने से डरे और
डरे इसलिए उसको सजा मिलेगी तो वो दूसरी बार अपराध नहीं करेगा। इसलिए अपराधी जो भी हो उसको दंड कड़ा मिलना चाहिए ताकि वो दूसरी बार वही अपराध वापस करने के बारे में सोचे भी नहीं, करे तो क्या सोचे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परदेसी उसने दूसरे दिन क्या किया? कौन था परदेसी? सम्राट अशोक खुद आए थे परदेसी के वेश में। पुराने समय में क्या करते थे? राजा लोग सही बात जानने के लिए जो है वेश बदल के लोगों के घर घर जाते थे और पता करते थे कि भाई तुम्हारा राजा कैसा है, कैसी शासन व्यवस्था है। तो परदेसी कौन था? स्वयं सम्राट अशोक था। और दूसरे दिन क्या किया उन्होंने? दूसरे दिन उन्होंने धन्यवाद दिया, जो भी उसकी सेवा की शिशुपाल ने उसके लिए धन्यवाद दिया और विदा मांगी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? क्यों दी राजमुद्रा? पहले के समय में किसी को अगर कोई पद दिया जाता था तो वो पद कौन सा था? न्याय मंत्री का। तो बड़ा पद था, उस पद की निशानी थी। तो न्याय मंत्री की नियुक्ति के लिए उसको वो राजमुद्रा दी गई थी। नेक्स्ट ग्रामर में अपने हैं कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। कर्तुवाचक यानी जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है उस शब्द से अपन को पता चल जाता है। सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया। तो पहरेदार यानी पहरा देने वाला, जो पहरा दे रहा है वो पहरेदार। तो कर्तुवाचक कौन सा हुआ? पहरेदार। फिर दूसरा है, शिशुपाल को अपराधी का पता चल गया। तो शिशुपाल में तो खाली नाम है, शिशुपाल तो होगा नहीं। दूसरा है अपराधी। अपराधी से क्या समझे आप? अपराध को करने वाला। तो वो कर्तुवाचक क्या हुआ? अपराधी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अपने शब्द समूह के लिए एक एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो शब्द समूह पूरी लाइन का एक ही समूह का पूरा एक ही आंसर कौन सा है? पहले देखते हैं क्वेश्चन। अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। जो अपराधी होता है उसको लोहे की जो जंजीर पहनाई जाती है उसका एक शब्द में उत्तर क्या है? हथकड़ी। फिर है शासन की निशानी। शासन की निशानी के रूप में सम्राट अशोक ने क्या दिया था शिशुपाल को? राजमुद्रा। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है। जो बिना तिथि के, कोई दिन वार नहीं देखता है, बिना तिथि के आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। जो शिशुपाल के घर आया था। तो ये जो सब पूरे है क्वेश्चन जो आपने कराए, आगे भी जो सारे क्वेश्चन आंसर है आप देखना, आपको आ जाएंगे। पूरा स्वाध्याय लेखन आपको नोटबुक में करना है। पहले फर्स्ट लेसन मैंने कंप्लीट किया, आज सेकंड हुआ है, वो करके मुझे भेज देना है।